नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कोटा में आपका शगुन त्यागी जी चीफ एडिटर जो हैं न्यूज़ स्कूप के पॉडकास्ट हुआ था। तो उस पॉडकास्ट के अंदर आपने ऑप्शन, ब्रांड एंड चॉइस, इन तीन को डिफाइन किया था मतलब। लेकिन अभी ग्रस्त जीवन में इसको फॉलो करते हैं तो बहुत तकलीफ आती है और बहुत मन डगमगा जाता है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी लगता है। तो देखिए माँ, ऐसा है कि कुछ बड़ा करना है तो अलग से करना पड़ेगा। चुनौती तो कहाँ नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि मुनि बनने का जीवन सरल है? वो तो अपन कहते हैं कि बहुत सरल है, आप भी बन जाओ, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जीवन इतना सरल नहीं जितना आप सोच रहे हो। चुनौतियाँ हर जगह है। आपके पास तो ऑप्शन है कि चलो रात को खा लेंगे, पानी पी लेंगे, इंजेक्शन लगा लेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे। महाराज का क्या होगा? तो जो हर जगह चुनौतीपूर्ण जीवन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़े, एकदम से 15वीं सीढ़ी ना पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके। मैंने ऐसे भी प्रवचन दिए हैं कि हम वक्ता और सहज सागर जी श्रोता, हमने ऐसी वाचना भी की 3 महीने की कि हम बोलने वाले और सुनने वाले और कोई नहीं। 3 मधुमक्खियां आती थी, एक दिन उन्होंने बोल दिया तो वो भी चली गई, हम ही 2 ही बचे बस। मैं वक्ता, ये श्रोता। फिर थोड़ा सा ग्रेस हुआ, मैं वक्ता, और 2 माताएं अपने बच्चों को लेके आती थी, कहीं दूध पिला रही, कहीं हिला रही हैं। अब महाराज जी बोल रहे, सुनना तो पड़ेगा। ये मैंने ऐसी भी सभा की है, हमने ऐसी भी सभा की है कि मंदिर के बाहर बैठे 2 लोगों को प्रवचन भी दिया है। और हमने वो सभा भी की है कि आगे 20,000 और पीछे 20,000 रही है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाता है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अगर कोई आपको ऑप्शंस बना रहा है तो उसको किनारे रखो, बिल्कुल किनारे रखो। जो ऑप्शन बनाएगा एक बार, उसको जिंदगी भर ऑप्शन रखना, क्योंकि वो अभी आपको चाहता नहीं है। अगर पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जानता है, पहचानता, उसके बाद भी ऑप्शन रखा है, वो ईर्ष्या में है, उसको किनारे रखो। हाँ, जो तुमको चॉइस बनाता है तो उसको अपने हृदय का ब्रांड बना के रखो, ये मेरा कहना है। और अगर आप इस तरीके से जीते हो तो व्यक्ति तो बहुत सुंदर बनता है। आप हाउस वाइफ हैं तो आप ये ना सोचे कि यार अपने पास तो कोई फील्ड ही नहीं है। अगर कभी आप एक हाउस वाइफ को हमारे नजरिए से देखें तो उससे सुंदर कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि सब उस पर डिपेंडेंट है। पति को अगर बेल्ट चाहिए तो आपसे ही पूछता है कहाँ रखा है, वो किनारे वाली अलमारी में। बच्चा स्कूल जा रहा है, आप टिफिन बना रहे हो, मम्मी मोजे नहीं मिल रहे, बेटा वहां रैक पे रखे हैं। तो सब आप पर डिपेंडेंट हैं, मतलब आप किंग हैं। तो ये कभी ना सोचे कि हमको तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, आपके बिना कुछ नहीं। अगर माँ बीमार पड़ जाए 2 दिन, इन लोगों के रोटी पानी नाश्ते के लाले हो जाते हैं। तो अपने ऊपर सब डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब अपन ब्रांडेड हैं। ऐसा चिंतन करें तो आप अपने आप को ब्रांड मान पाएंगे। और दूसरा क्या सोच रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटा में जब ये पॉडकास्ट हुआ था, इसके पहले कोई घटना हो गई, किसी ने मेरे लिए कुछ कह दिया, तो पहले तो मैं मुस्कुराया बड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट होता है, कुछ बहुत बड़ा इष्ट होता है। तो मैं घबराया नहीं। किसी ने मेरी ब्रांड वैल्यू गिराने की कोशिश करी, लेकिन मैं तो स्लो स्टडी चलता रहा, दिशा सही थी, गति धीमी थी, और उस दिन के बाद से आज तक भीड़ कमी नहीं हुई। तो अगर कोई ऑप्शन बना रहा है तो घनघोर इग्नोर आय नमा, कोई ब्रांड बना रहा है स्वीकार आय नमा। चलिए आगे चलते हैं। अगली जिज्ञासा